कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दिगंबर तिवारी आज आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दूंगा। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इससे परीक्षाओं में कई ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न निकलता है, बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी नास्तिक धर्म है। अब यहाँ पर अनिश्वरवादी और नास्तिक का अर्थ आपको बताएंगे। अनिश्वरवादी का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है या ईश्वर को नहीं मानता है। नास्तिक का भी अर्थ यही होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, नास्तिक धर्म है। इसके साथ साथ जैन धर्म भी अनिश्वरवादी और नास्तिक धर्म है। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न निकलता है, बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न निकलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उस समय गौतम बुद्ध का उम्र 80 वर्ष था। 80 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न निकलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म को और मरण को किस अभिलेख से प्रमाणित किया गया है? तो चीनी परंपरा का अभिलेख है कैंटोन अभिलेख। उसी से महात्मा बुद्ध के जन्म मरण को प्रमाणित किया जाता है। चीनी परंपरा के अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों में भी महात्मा बुद्ध के जन्म मरण का प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ हाथी गुफा अभिलेख में भी महात्मा बुद्ध के जन्म मरण के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें कैंटोन अभिलेख से प्राप्त होता है तथा बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी केवल कपिलवस्तु दे देता है, तो कपिलवस्तु राज्य था और लुम्बिनी स्थान था। कभी कभी लुम्बिनी को केवल दे देता है, कपिलवस्तु को हटा देता है। तो इस प्रश्न पर गौर करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न निकलता है, लुम्बिनी का वर्तमान में क्या नाम है? तो लुम्बिनी का वर्तमान में नाम रुम्मीदेई है, जो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है, शुद्धोधन किस कुल के मुखिया थे? तो शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्यों के द्वारा वहाँ पर इनको चुना जाता था और वहाँ पर राजा बनने की परंपरा थी, यानी यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी या महामाया देवी मिलता है।
गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम का क्या अर्थ होता है? तो गौतम का अर्थ पालन पोषण का नियम होता है। यह उनके नाम पर सटीक बैठता है क्योंकि उन्होंने पूरे संसार के लोगों को अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया तथा उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिनों बाद उनकी माता यानी माया देवी या महामाया देवी की मृत्यु हो गई? 1 सप्ताह बाद या 7 दिन बाद, दोनों एक ही बात है। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में उलझाने के लिए पूछ देता है। तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, तो दोनों प्रश्न याद रखना है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? माता के मृत्यु हो जाने के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था, यह प्रश्न आता है। तो उनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में महाप्रजापति गौतमी के रूप में भी मिलता है। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। आगे चलकर प्रजापति गौतमी या महाप्रजापति गौतमी सुद्धोधन से शादी कर लेती है और गौतम बुद्ध की विमाता बन जाती है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म पर किस ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा? तो वह ज्योतिषी था काल देवल। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष के उम्र में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के उम्र में हो गया था। 16 वर्ष के उम्र में विवाह होने का कारण था कि सुद्धोधन भविष्यवाणी को लेकर चिंतित रहते थे कि यह बालक कहीं सन्यासी न बन जाए। सन्यास को दूर करने के लिए उनके पिता ने गौतम बुद्ध को शादी के बंधन में बांध दिया, संसारिकता में बांध दिया कि यह छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन भाग्य को तो कुछ और मंजूर था, इसलिए ये सारे बंधन बुद्ध को नहीं रोक पाए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद गौतम बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र का नाम राहुल जानबूझकर रखा था। राहुल का अर्थ होता है बाधक या रुकावट, यानी उनका पुत्र बुद्ध के रास्ते का रुकावट था, यानी संन्यास बनने में रुकावट था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम राहुल रखा था। लेकिन 29 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध अपने गृह को त्याग कर चले जाते हैं। कोई बंधन, कोई रुकावट नहीं रोक पाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। तो बुद्ध जब अपने माता के गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक हाथी था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी बुद्ध के माता के गर्भ में आने का प्रतीक था। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय लुम्बिनी के जंगल में अचानक एक सरोवर का उद्गम होता है तथा उसमें 7 कमल खिल जाते हैं। इसलिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक
कमल को माना जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। अगला प्रश्न आता है कि बुद्ध के यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के यौवन मीन्स जवानी का प्रतीक चिन्ह साढ़ है। बहुत से परीक्षाओं में यह साढ़ जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है। अगर ऑप्शन में कमल नहीं हो तो साढ़ को बुद्ध के जन्म का प्रतीक के रूप में हम मान सकते हैं। उसके बाद बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, क्योंकि बुद्ध जब 29 वर्ष के अवस्था में अपने गृह को त्यागे थे तो घोड़े पर बैठकर अपने राज्य से बाहर गए थे। तो जब घोड़े से बैठकर अपने राज्य से बाहर गए थे, इसीलिए उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और उनके घोड़े का नाम कंथक था। ये भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तब बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था तथा उनके सारथी का नाम, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था, जो उनके रथ को चलाता था। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है, यानी पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक क्या था? समृद्धि का अर्थ होता है कि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए और प्रवचन देने लगे तो चारों तरफ उनका नाम हुआ, उसी को समृद्धि के रूप में माना गया है। तब बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक शेर था। उसके बाद प्रथम प्रवचन देते हैं बुद्ध। वह प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह है चक्र। चक्र का अर्थ होता है धर्म चक्र। ये दोनों में से कोई भी प्रश्न में आ सकते हैं कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है अथवा धर्म चक्र है। अगला प्रश्न होता है निर्वाण। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। पद चिन्ह का मतलब होता है पैर का चिन्ह। जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में, वहाँ पर आज भी उनके पद चिन्ह हैं। इसीलिए बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह को माना गया है। अगला प्रश्न है बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध के मृत्यु जब हुई थी तो उनको मल्लों के द्वारा अंतिम संस्कार बड़े सम्मान से किया गया था। उसके बाद इनकी राख को 8 भागों में बांटकर स्तूप का निर्माण किया गया था। इसीलिए उनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना गया है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको, ठीक है ना, संबोधि के नाम से जाना गया है। इसको बौद्ध ग्रंथों से प्रमाणित किया जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों में प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के
गौतम बुद्ध के प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अपना प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे, वहीं धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो कितने दृश्यों को देखे थे? यह प्रश्न ही उनके जीवन में सबसे बड़ी बदलाव लाते हैं। तो जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं तो 4 दृश्यों को देखते हैं। उसमें से पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले गौतम बुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य को देखते हैं। वह दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का। वो भी सोचते हैं कि जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, हमारे शरीर में ताकत नहीं होगा, तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। यह उनके मन मस्तिष्क में बात घर कर जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर एक दृश्य को देखते हैं, शव यात्रा। तो वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरा भी अंत इसी प्रकार से होगा, और उनके मन को उद्वेलित ये सारे दृश्य करता है। और अंत में चौथा दृश्य को देखते हैं। वह चौथा दृश्य था एक सन्यासी को देखते हैं जिसके मुखमंडल पर तेज विद्यमान था। उन्होंने उसी समय निर्णय किया कि ये संसार जो है सन्यासी बनने में ही हमें कल्याण हो सकता है, अन्यथा हम भी संसार के अन्य लोगों के तरह ही रह जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की उम्र में गृह त्याग की थी? ये 4 दृश्यों के बाद गौतम बुद्ध के मन में काफ़ी शोक, संताप और दुख आ जाता है। वो संसारिकता को छोड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में मध्यरात्रि में गौतम बुद्ध गृह को त्याग देते हैं और कपिलवस्तु को छोड़कर ज्ञान के खोज में दर दर भटकने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको कई गुरु भी मिलते हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं। तो इन सब बातों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।